तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस जेक में। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो उन सभी क्वेश्चन में एक चैप्टर आता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाला, उस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। तो उन्हीं चैप्टर से मैं 4 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, और इन्हीं चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सीधी बात, नो बकवास के तहत डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर पहला क्वेश्चन जो है क्या है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर यदि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है, एक खिलौना है जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की कुल लंबाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है एक शंकु है। क्या है? शंकु। हमने शंकु यहाँ पे छाप दिया आपको, ठीक है। एक शंकु है। अब उसी शंकु के आकार में एक शंकु का आकार है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। एक अर्धगोले पर क्या है, ये अध्यारोपित है, ठीक है। ये अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी अगर 3.5 है तो ये भी कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यानी आपका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखा है कि इस खिलौने की कुल लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। यानी आपका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 15.5 सेंटीमीटर है, पूरी लंबाई खिलौने की। अगर ये 3.5 है और पूरी अगर ये लंबाई जो है 3.5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिख दिया है कि ये क्वेश्चन जो है VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर 4 क्वेश्चन में ये मैं पहला नंबर में ये क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ना देखा जाए, ठीक है। तो इसलिए आप सभी जो है मेरे साथ साथ आप अपनी नोट कॉपी में भी नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो क्या है। तो त्रिज्या आपका R जो है वो आपका दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यानी ऊंचाई जो है, खिलौने की ऊंचाई कितना है, 15.5। तो यहाँ पे लिखेंगे खिलौने की ऊंचाई। तो खिलौने की ऊंचाई जो है आपका 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसीलिए ऊंचाई जो होगा, शंकु की जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, शंकु की ऊंचाई लिखेंगे। शंकु की ऊंचाई होगा 15.5 माइनस कर दीजिए 3.5 इक्वल टू कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ये आपका शंकु की ऊंचाई निकल गया। तो हम लोग को शंकु का त्रिज्या की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो चूंकि देखेंगे शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। और L इक्वल टू क्या होता है, h² प्लस r² होता है, अंडर रूट, ठीक है। रूट अंडर h² प्लस r²। तो अब h का स्क्वायर का कितना मान है, 12। तो 12 का स्क्वायर और r का जो मान है वो आपका 3.5 है। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर कर दिए हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 144 प्लस 3.5 का अगर यदि स्क्वायर करेंगे तो 12.25 हो जाएगा। कितना होगा, 12.25, ठीक है। 12.25 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 144 और 12 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 156.25, 156.25। ये आपका होगा स्क्वायर, ठीक है। अगर यदि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15,625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका कितना होता है, इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 125 होता है, यानी 125 निकल गया इसका। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या यानी 100 हो जाएगा, और 100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 10 होगा। यानी 12.5 सेंटीमीटर निकल के आया आपका तिर्यक ऊंचाई, यानी L निकल के आ गया,
ठीक है, ये जो मान निकला एल का मान निकला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय हो गया ये क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुना लिखेंगे पाई का मान 22/7 और आर का मान आप सभी ने जाना कि 3 पॉइंट कितना होता है 5 होता है, स्क्वायर लगा है तो कितना बार लिखेंगे 2 बार 3.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 22/7 और यहाँ पे लिखेंगे 35 बटे में क्या लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 35 बटे में 10, 7 से काट दीजिए 7 पचे 35, 5 दूनी 10, फिर लिखेंगे यहाँ पे कट जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 2 और 2 कट गया और 2 का टेबल में ये 11 बार में कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा 11 गुना 7 इक्वल टू 77, कितना निकल के आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका अर्धगोले का निकल, ऊपर वाला भाग जो था वो शंकु था, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7 और आर का मान जो था वो 3.5 था और एल का मान आपका कितना था 12.25 था, शायद 12.5 था ना, कितना था देख लेते हैं एक बार, 12.5 था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है 12.5। ठीक है, तो ये जो था ये 12.5 जो है ये आपका एल का मान है, तो यहाँ पे 12.5 हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको ये करते हैं 22/7 35 बटे में 10 गुना 125। ठीक है, 125 बटे में क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, तो 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 25 25 से 125 और 5 दूनी 10 हो गया, फिर 5 7 35, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 7 और 7 कट जाएगा, फिर आप देख सकते हैं ये कि जो टेबल है कट जाएगा 11 बार में। तो ऊपर में आपका जब गुना करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका 25 गुना 7 ना, 25 गुना 7 ही ना बचा, एक बार फिर से देख लेते हैं, 5 7 7 कट गया आपका 7 7 कट गया ना, अच्छा ये 7 और 60 भी कट गया, 25 कितना बच गया आपका, इसको देखना पड़ेगा पाई आर एल। ठीक है, 25 गुना 11, 25 गुना 11 सॉरी 25 गुना 11 और बट्टे में 2, इसको अगर ये गुना कीजिएगा और यहीं पे हम साइड में कर देते हैं, तो 25 गुना 11 हो जाएगा आपका 25, 5 और 2 कितना हो जाएगा 5 7 275, कितना हो गया 275 बटे में 2। ठीक है, अगर यदि इसको काटिएगा तो आपका निकल जाएगा 137.5, कितना निकल के आएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। तो हम लोगों को निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो अर्धगोले का कितना निकला था 77 और इसका निकल गया 137.5। ठीक है, तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 200 कितना हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल गया। तो आप सभी ने देखा ये जो क्वेश्चन था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे तो ना छूटे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन जो है वो क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो लिखा है कि दवा का एक कैप्सूल है, क्या लिखा है कि दवा का एक कैप्सूल है एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है ना, यहाँ पे आकृति दिया रहेगा एग्जाम में। तो कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है, उसका व्यास जो है 5 mm। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ये जो आपका दिया है एक बेलनाकार कैप्सूल है, अब दोनों सिरों में क्या लगा अर्धगोला लगा, इधर भी अर्धगोला और इधर भी अर्धगोला लगा है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि अगर यदि व्यास 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा वो आधा होगा 2.5 होगा,
तो इधर लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। अब टोटल दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक कैप्सूल की जो टोटल लंबाई है वो कितना है, 14 सॉरी सेंटीमीटर नहीं है आपका, mm है, कितना है, मिलीमीटर है, mm हो जाएगा, ठीक है, mm हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब हम लोग कैप्सूल कर रहे हैं तो अढ़ाई और अढ़ाई मिलकर कितना हो जाएगा, 5। तो 14 में 5 अगर जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो 9 mm जो होगा वो सिर्फ बेलन की आयतन हो, सॉरी बेलन की जो है ऊंचाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया है आपका, त्रिज्या दिया है। सबसे पहले डी दिया आपका व्यास, व्यास आपका दिया है 5, तो 5 हो गया, mm हो गया, है ना। तो इसीलिए आर जो होगा वो 5/2 mm होगा, ठीक है। और उसके बाद बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई यानी एच जो निकलेगा आपका 14 माइनस कर देंगे 5, तो आपका निकल जाएगा 9 mm, ठीक है। 9 mm निकल गया। तो सबसे पहले हम लोग लिखाएंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 22/7 होता है, और आर का मान कितना होता है, 5/2। स्क्वायर है तो कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। और एच का जो वैल्यू है वो कितना है, 9, ठीक है। ये करता है, कर दीजिए, कट जाएगा ये कितना बार में, 11 बार में, ठीक है। तो 11 गुना 5 गुना 5, इसको गुना कीजिए। अगर ये कहीं कट रहा है तो काट देना है, तो कट रहा है कहीं से, तो हमको तो लगता है कहीं कट नहीं रहा है, नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। एक बार फिर कोशिश करते हैं, अगर कट रहा है तो काट देना, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये कट चुका है, हाँ ना, नहीं कर रहा। तो 5 गुना 5 गुना 11 गुना ये, ठीक है। तो हो जाएगा 11 गुना 9 99, और 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25। और यहाँ पे 7 और गुना कितना है, 2, तो 7 गुना 2 कितना हो जाएगा, 14। और 25 गुना 99 करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा, 1375। शायद 1375 नहीं होगा, आपका गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2475, 2475 हो गया। और बट्टे में क्या लिखेंगे, 14। अगर इसको भाग दे देंगे तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ये आपका निकल के आएगा 176.78 mm निकल के आएगा, mm3, ठीक है। तो ये जो आपका बेलन का आयतन निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर भी अर्धगोला है, इधर भी अर्धगोला है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 अर्धगोले का आयतन निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 2 अर्धगोले का आयतन निकालते हैं। तो लिखेंगे 2 अर्धगोले, अर्धगोले, 2 अर्धगोले का आयतन, ठीक है। 2 अर्धगोले का जो आयतन है, 2 है तो क्या लिखेंगे, 2। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, और आर का जो मान था वो आपका 5/2 का क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 हो जाएगा, 2 गुना 2/3 गुना 22/7 गुना ये आपका 5/2 गुना 5/2, फिर लिखेंगे 5/2 लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। अब देखिए अगर कट रहा, देखिए 2 कट गया, ये 11 बार में कटेगा, है ना, 11 दूनी 22। और अगर यदि कटता है तो काट दीजिए, तो कट तो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, 5×5 25, सब 25×5 125, ठीक है। यानी 11 गुना 125 और बटे में 7 गुना 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका जो है 1375 आएगा, 1375 बटे में 21। अब जब 21 को आप अच्छे से देखिएगा, भाग देने पे आपका आ जाएगा 65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 65.47। ये आप सभी जो है गुना करके अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर ये गुना करने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो फिर वीडियो आपके लिए लंबा हो जाएगा। तो आप सभी ने देखा कि 2 अर्धगोला कैप्सूल में लगा था, उसका आयतन हम लोगों ने निकाल दिया, वो आपका आ गया 65, कितना है, 65.47 आ गया। और बेलन का आयतन जो है आप देख सकते हैं, पीछे हमने बताया कि कितना आया था बेलन का आयतन, वो 176.78 आया था। अब दोनों का क्या करेंगे, आयतन को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल कैप्सूल की आयतन, है ना,
यानी कैप्सूल की आयतन निकालेंगे, कैप्सूल की आयतन, कैप्सूल की आयतन जो है आपका निकल के आ जाएगा। दोनों अगर यदि जोड़ेंगे तो पहला वाला जो है बेलन का आया था कितना 176.78 था ना, 176.78 और प्लस कर देंगे 2 अर्धगोले का, तो ये आपका आया था 65.47। जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे 65 ये जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 242.25 mm³। ठीक है, तो ये कैप्सूल का क्या निकल गया, आयतन निकल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, उसका क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालने बोला है, तब यहाँ लिखेंगे कैप्सूल का कैप्सूल, यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं थोड़ा गलती भी हो सकता है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का लिखेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले ना, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h प्लस 2 गुना, अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि अर्धगोले, तो अर्धगोले का क्या होता है 2πr², 2πr², तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2, पाई भी कॉमन आ जाएगा और आर भी आ जाएगा, तो एच यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2r, क्या होगा 2r। ठीक है, अब हम लोग पुट कर देंगे 2 गुना 22/7 और आर का जो मान था वो आपका कितना था 5/2 था शायद, तो 5 बटे क्या लिखेंगे 2, और एच का जो मान था वो 9 था, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 और आर का मान 5/2। ठीक है, तो 2 और 2 कट गया, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 2 कट गया, तो 22 गुना 5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे 22 गुना 5/7, और ये देखिए 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे 22 और 5 दूनी कितना होगा 100, 5 दूनी 10, तो हो गया 220 mm² जो है आपका कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आप सभी ने देखा कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ था, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है एक बर्तन जो है एक खोखले अर्धगोले का आकार है, जिसके ऊपर एक क्या लगा हुआ, ईल लगा हुआ, एक ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, तो इसका क्या करना है, अर्धगोले का व्यास जो है वो आपका 14 सेंटीमीटर दिया है, तो बर्तन की कुल लंबाई जो है वो आपका 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कोई बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसकी ऊपर देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एक बर्तन है जो अर्धगोला है, ये जो है अर्धगोला है। ठीक है, यहाँ पे ठीक से फिगर नहीं बना है। अब इसके ऊपर में एक बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर में एक बेलन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे लिखा है इसका व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर, अगर यदि ये 14 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा आधा होगा उसका त्रिज्या। ठीक है, तो अगर यदि टोटल लंबाई, कुल लंबाई आपका कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है, तो अगर ये 13 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो ये जो दूरी होगा वो आपका 6 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो दिया है क्या दिया है आर दिया है, तो आर इक्वल टू आपका कितना दिया है 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ये आपका व्यास है, तो त्रिज्या आधा कर देंगे तो कट जाएगा, कितना होगा 7 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या निकल के आ गया। ठीक है, अब कुल ऊंचाई, ठीक है, तो कुल ऊंचाई जो था आपका 13 था, 13 और अगर 7 घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर ऊंचाई निकल के आ गया, यानी एच निकल के आएगा। ठीक है, एच जो है आपका 6 सेंटीमीटर का निकल के आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि ये अर्धगोले जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर का जो मान है, आर का मान कितना है 7 गुना 7, तो 7 और 7 कट जाएगा, तो 22 दूनी कितना होगा 44, 44 गुना 7, 44 गुना 7 जो होगा वो आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 2 गुना 22 बटे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, और आर का जो वैल्यू था वो आपका कितना था देख लेते हैं पीछे, आर का वैल्यू कितना था 7 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 और एच का जो मान था शायद 6 था, 7 और 7 क्या कर हो गया घट गया, तो आप देख सकते हैं 22 दूनी 44, 44 गुना 6 तो कितना हो जाएगा आपका 6 चौक 24 के 4 और 6 चौक 24 2 कितना हो जाएगा 26। ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग को क्या करना ऐड करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या निकलेगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का, अर्धगोले का कितना है 308 और बेलन का कितना है 264, तो यहाँ पे लिखेंगे 308 प्लस 264। अब जब इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा 8 4 12 के 2, ठीक है 8 4 12 के 2 और 6 और ये कितना हो गया 7 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपका बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ गया। तो चलिए आज की क्लास में हम सभी इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर यदि आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करें, ताकि मैं इस तरह का जो वीडियो है फिर लाते रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीनों क्वेश्चन हमने कराया, इन तीनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका मतलब एग्जाम में आ जाए। चलिए यही शुभकामना के साथ मैं विदाई लेता हूँ। ठीक है, बाय, लव यू ऑल, टाटा।